खुमारी का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। किसी कलाकार की यात्रा एक जन्म की नहीं होती, बहुत जन्मों की होती है। ये प्यास है बेसिकली। मेरे मन में ये है कि मैं चाय पी लूं। ये लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, उस पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप हौसला मिलता है। भाई अपने भाईचारा बनाना है, नाम कमाना है, पीछा खूब बड़ी बात थोड़ी होती है जी। मतलब ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तीन कोई खा ही नहीं सकता। आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रदीप जी, बागड़ी मिल्क पार्लर, ये नाम रखने के पीछे क्या वजह है? इतना प्यारा नाम, देखिए पार्लर सुनकर एकदम से मन में एक अलग सा विचार भी आता है, तो इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, ये थी कि मैं मूल रूप से चरखी दादरी जिले का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा रोहतक में ही हुई, ग्रेजुएशन लेवल की। तो रोहतक में रहते थे, तो रोहतक के लोग आसपास के बागड़ी कहते थे कि आप उस साइड से हो। रोहतक में मेरी शादी हुई तो मेरे बेटे को भी आसपास के लोग बागड़ी कहते थे। तो फिर मैंने इस शब्द के पीछे के जब आगे देखा कि इसके बागड़ी के पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो बागड़ वो एरिया है जो दादरी से गुजरात तक फैला हुआ है और वहाँ पानी कम होता है। तो बागड़ी डेराइव्ड फ्रॉम बागड़ विच इज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ इंडिजिनियस काउज एंड कैमल। तो गाय को रिप्रेजेंट करने वाला एक साइंटिफिक नेम भी है। दूसरा मुझे ये था कि जब बागड़ी कर रहे थे, इसको बागड़ी क्यों ना रख दिया जाए। बहुत ही अच्छा नाम रखा है प्रदीप जी। और पसंद आया, धन्यवाद। देखिए, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूंगा, मैंने सरकारी नहीं, मैंने कॉर्पोरेट की हैवल्स की नौकरी छोड़ी थी, जिसमें मेरा 10.5 लाख का पैकेज था, अच्छी खासी नौकरी थी। तो मैंने इसलिए छोड़ी वो नौकरी कि भाई खुद का काम करके देखते इसमें किसान की आमदनी हो रही। इस छोटे से कंसेप्ट में 12 लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिला हुआ है। 4 कुमार हैं, उनको रोजगार मिला, उनकी मिट्टी के कूलर यूज करते हैं हम। 23 किसानों से हम दूध लेते हैं। हर किसान के ऊपर 6 किसानों के ऊपर एक किसान है, वो दूध की डिलीवरी करने आता है। तो उसको भी उस चीज़ के 2 रुपये लीटर का मार्जिन देते हैं। तो देखिए, छोटे से मॉडल में जब 40-41 लोग अपनी 2 की रोटी कमा पाते हैं, तो सोच सकते हैं आपकी कितना बढ़िया मॉडल है और कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसको तैयार करते हैं? देखिए, प्रक्रिया ये है, हिट एंड ट्रायल मॉडल है। आप कोई भी चीज़ बनाओगे, आप इधर उधर देखो, कोई भी आदमी जो किसी भी काम को सीखना चाहता है तो पहले उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैंने सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग जॉब करते हुए ले ली, इसके बाद NDRI से दूध की ट्रेनिंग ली। इसके बाद ये था कि खाने पीने की जिन लोगों को जानकारी है उनसे बात की, उनसे जानकारी ली। फिर धीरे धीरे रिटर्न ट्रायल करो, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में कर लिया। और मुझे बड़े अफसोस होता है कि मेरे पास लगभग दिन में 1-2 फ़ोन आ ही जाते हैं। तो सारे लोग यही कहते हैं कि वर्कर दे दो, हम शुरू कर लेंगे। मैं उनको यही समझा देता हूँ कि वर्कर के सारे काम नहीं चलेगा। आप खुद सीखोगे तो कुछ चीज़ें औरों को भी सिखा पाओगे, लंबा चल पाओगे। वर्कर आते जाते रहेंगे, तो मेहनत करेंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। इससे किसान की भी आमदनी बढ़ेगी, कम पढ़े लिखे और अप्रशिक्षित लोगों को जो ग्रामीण प्रदेश में उनको रोजगार भी मिलेगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध और ताज़ा चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही अच्छा आपका कहना है। प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज यहाँ पर आपकी जैसे अब 19 तारीख तक ये चलेगा और स्टॉल लगी हुई है, तो यहाँ मार्केट कैसी है, खरीदारी कैसी है, मतलब पब्लिक का कितना वो है? देखिए, भीड़ बहुत होती है इस तरह के, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर साल होता है, तो बहुत लोग आते हैं। हम तो यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें लेके आए हैं। एक तो हमारा कढ़ाई दूध, बादाम मिल्क। और देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर बार बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि गाय भैंस है, चाहे होली दिवाली चाहे और कोई फंक्शन हो, वो एक्स्ट्रा दूध देना नहीं जानती है, वो तो दूध उतना ही देती हैं। तो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, देख रहे हो आप, हमारे बेसन के लड्डू भी ख़त्म हो गए। मावा बर्फी तो हम पहले ही दिन ला पाए थे, उसके बाद वहीं की कंजम्पशन इतनी होती है कि ला नहीं पाए। इतना दूध का लिमिटेड स्टॉक होता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये लगा लो कि रोज़ाना इतने लोग आते हैं
जिनको दूध पिलाने बिना समा के साथ ये कहना पड़ता है कि दूध भी नहीं है, चाय भी नहीं है। बहुत ही अच्छा वो है। और इसके अलावा प्रदीप जी जानना चाहेंगे जो जैसे आइटम्स है ये आप खुद ही तैयार करते हैं सभी? हम सारी चीज़ें हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान के खेत में जो पैदा होता है और घर में जो दूध होता है उसको किस तरह से मार्केट में बेचने के लिए कोई एक रास्ता निकालें, क्योंकि मैंने एक जगह कर लिया तो हर जगह तो प्रदीप करेगा नहीं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे एक छोटा सा मॉडल है, इससे अगर 37-38 लोगों को रोजगार मिल सकता है और ये बढ़ेगा तो और लोग भी जुड़ेंगे। तो इसी तरह से किसान के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको सेल्स मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। कम पढ़े लिखे लोग हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम करें तो इससे बहुत बड़ा फायदा है। तो बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है, इससे आपको घर बैठे रोजगार मिलता है। जो मेरा 6 किसानों पे एक किसान दूध देके जाता है, 2 रुपये लीटर मिलते हैं, वो एवरेज के तौर पे वो मुझे लगता है 500 रुपये पर डे कमा लेता है और दिन में फिर ये कुछ और भी कर लेगा। तो इससे अच्छा क्या मॉडल हो सकता है कि आप घर की रोटी भी खा रहे हो, घर के काम भी कर रहे हो, सुबह शाम आपने 2-2.5 घंटे काम किया, तो इस तरह के बैकवर्ड इंटीग्रेशन से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। प्रदीप जी पूरे दिन में कितना समय देते हैं आप इसको अपने काम को, ये बताएंगे जरा कितना टाइम? देखिए ये भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कई लेक्चर के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू में भी, कि एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है जो आदमी रोजगार करते हुए शुरू करता है कि 12 घंटे काम करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में, या आजकल सरकारियाँ भी ऐसी हो गई हैं, तो मैं खुद का काम करूँगा तो कम घंटे देने पड़ पाएंगे, इसके बदले वो रोजाना 17-18 घंटे काम करता है। जो शुरुआत के 3-4 साल आपको अपने सपने को जीना पड़ता है, कोई और आपके सपने को समझ नहीं सकता। तो आप खुद उसके अंदर लगोगे तो आपकी टीम का भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी आप जो उम्मीदें हैं, कंपटीशन है, उसको मीट आउट कर पाओगे। और एक और चीज़ है, नए लोग हों उनको अपने आप को अभिमन्यु मानना चाहिए, और दुनिया है ये भीष्म पितामह की तरह ही है। तो पूरी तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे तो भी बहुत मुश्किलें आएंगी। प्रदीप जी देखिए ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप बताना चाहें कोई अपना एक ऐसा कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा हो कि हाँ उतार चढ़ाव आए हैं, कोई ऐसी कोई भी एक बात जो आप अपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए अगर उतार चढ़ाव जैसे आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, आप अनुभवी आदमी है कि ज़िंदगी में चलते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये नहीं पता चलता कि सुबह उठ के क्या करना है। आपको नया चैलेंज मिलेगा, रोजाना तो उतार चढ़ाव रोजाना आते हैं। और जिस चीज़ की आप एक मेजर ब्रेक की बात करें तो लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, तो उसके बाद ये था कि हमने वर्कर को भी 75% सैलरी दी, कंटिन्यू किया, मकान जो जगह है उसका किराया भी था, रहना खाना सब एज इट इज चल रहे थे। बंद था तो सिर्फ सेल बंद थी। तो वो ऐसा मोमेंट था जब पूरी तरह से हर साथी भी कह रहा था कि बंद कर दो, कुछ नहीं हो पाएगा, वापस नौकरी की तरफ चलो। मैं एक बार ये चाह रहा था कि जो कुछ भी लगा के, तो मुझे उस दौर पे घर वालों से भी पैसे लेने पड़े, साथियों ने भी हर तरह से सहयोग दिया, तो मैं एक बार चाह रहा था कि सपने को पूरी तरह से जी लूँ। कोई बात नहीं, जितना नुकसान है 12-13 लाख का, तो मैं मेहनत करके नौकरी करके 1-1.5 साल फिर कमा लूँगा। तो ये वो मेजर ब्रेक था कि जिसके बाद अंदर तक मैं भी हिला हुआ था, लेकिन ये था कि मुझे शुरुआत करनी है तो इसको आखिर तक लेके जाना है, फिर देखेंगे कि रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो वो ऐसा मेजर ब्रेक था, पहला लॉकडाउन। यहाँ आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, आप शेयर करना चाहेंगे प्रदीप जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ मेरे को जितनी बार उसे देखूं लगे कि वो नया है? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी आदमी आते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी माहौल नजर आता है, नेगेटिविटी कहीं नजर नहीं आती। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत फील करती है यहाँ पर? तो लोगों से मिलकर खुशी होती है, लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, उस पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप हौसला मिलता है और आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपनी इस काम की शुरुआत करी, वो अपने काम को अगर करते हैं तो उनको कोई एक बात कोई सीख देना चाहेंगे? लोगों में भी मैं पर्टिकुलर ये कहना चाहूँगा, अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो झिझक को छोड़ के अगर मेहनत से काम करेंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो खुद के लिए भी कुछ अच्छा बनेगा। खुद से कितनी देर भागोगे, अपना आदमी काम नहीं करना चाहता हूँ तो सारे ही है ना। मैं अक्सर मजाक के तौर पे कहता हूँ, वही बात है कि सबको एसडीएम या तहसीलदार लगना है। जो अपने वाले हैं वो काम करके खुश नहीं है। तो अगर वो इतनी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे करेंगे, तैयारी के साथ आएंगे तो खुद का भी भला हो जाएगा, किसान का भी हो जाएगा, उपभोक्ता को भी ठीक चीज़ें मिलेंगी। ये संदेश आप जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, ये हमारी सबके लिए शुभकामनाएं, यही उम्मीद है। सर यहाँ पर आप खड़े हैं स्टॉल के सामने। हाँ जी सर, आपने पहले भी इसको ट्राई किया है? नहीं, खाने के लिए आज पहली बार आए हैं जी। घूमने के लिए कई बार आ चुके हैं जी जी। आज मैडम के साथ है, इनका शौक पूरा करवाने के लिए खाते हैं। ठीक। तो देखिए हरियाणवी संस्कृति को जिस तरह से यहाँ पे दूध दही है, जो हाँ जी। खाना है यहाँ पे इतना अच्छा, नाम इसमें बागड़ी मिल्क पार्लर, तो इसको देखकर आपके मन में क्या चीज़ आ रही है? पहली चीज़ जो आपको मन में तो यही चीज़ आई कि चलो ट्राई किया जाए और कुछ अच्छा मिलेगा।
मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप Thank you. बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे पागड़ी मिल्क पार्लर का नाम सुनकर आपके मन में क्या आया? मेरे मन में ये आया कि मैं चाय पी लूं। हरी का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। किसी कलाकार की यात्रा एक जन्म की नहीं होती, बहुत जन्मों की होती है। ये प्यास है बेसिकली। मेरे मन में ये आया कि मैं चाय पी लूं। होती है लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, उस पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप हौसला मिलता है। भाई अपने भाईचारा बनाना है, नाम कमाना है, पीछा खूब बड़ी बात थोड़ी होती है। जी मतलब ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तीन कोई खा ही नहीं सकता।